हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होना है 18 दिसंबर को मास अकाउंट्री यूनिवर्सिटी के उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में इम्पोर्टेंट है। मीन्स प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री का जो आपका पेपर है, पेपर फर्स्ट, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जा सकते हैं अपने एग्ज़ाम में और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि आपका एग्ज़ाम 3 आवर्स का होता है, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में ये डिवाइड रहता है। सेक्शन ए में जनरली हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है इन्होंने। अटेम्प्ट ऑल ऑफ 5 क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। इन्होंने कहा है कि आपको पाँचों क्वेश्चन के आंसर देने हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और आपको ध्यान रखना है कि 75 शब्दों से ज़्यादा में आप आंसर ना दें। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है 3 मार्क्स में, व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल, जल विभव क्या होता है। ये आपके यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है और वाटर पोटेंशियल आता ही आता है एग्जाम में, तो प्लीज़ आप प्रिपेयर कीजिएगा इसे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज कनेक्टेड लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का कनेक्टेड लिंक क्या है, इसको भी इन्होंने 3 नंबर में दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस दोनों इक्वली बेनिफिशियल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स एग्जाम में क्रेब्स साइकिल को डिटेल में पूछा जाता है 15 मार्क्स में। साथ ही हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस को भी यही कंसिडर करते हैं 7 मार्क्स में और 15 मार्क्स में भी। और आप देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड लेग्यूम्स। आपका कोर्स में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी है। लेग्यूम्स में आप सभी जानते हैं जो लेग्यूम्स होती है दालें, उसमें एक एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट इज राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम। मीन्स उसमें क्या करता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो दालों की जड़ों में रहता है और उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। तो वही इन्होंने प्रोसेस पूछा हुआ है। ये प्रोसेस हमारा 7.5 नंबर में भी देखने को मिल जाता है। वॉट पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है जनरली क्लोरोफिल को इंडिकेट करते हैं पिगमेंट में, यहाँ पे उसको यहाँ पे डिटेल में इन्होंने पूछा हुआ है 3 मार्क्स में। राइट एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स की एग्जाम्पल कौन सा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट से और ये 3 मार्क्स का है। सेकंड जो पार्ट है में सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है आपके यहाँ पे। और इसमें हमें क्या होता है कि 3 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से हमें 2 करने होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स एंड आंसर इज़ नॉट एक्सेड 200 वर्ड्स। 200 शब्दों से ज़्यादा आप आंसर इसमें ना दें। और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आप आंसर ज़्यादा दे रहे हैं, 7.5 मार्क्स का है, तो ये 15 मार्क्स तो देने से रहे आपको। तो आप जितना पूछा जा रहा है उतना बताएं और अच्छे से बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन बी, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन इन प्लांट। ट्रांसपायरेशन का सिग्निफिकेंट क्या है प्लांट में। आप सभी ध्यान रखिएगा इस बात का कि ट्रांसपायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रांसपायरेशन जनरली हमें 15 मार्क्स में देखने को मिल जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, लेकिन जो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है, एक क्वेश्चन भी बनता है इससे कि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस को हम नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं, कि आवश्यक बुराई क्यों है प्लांट के लिए। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये मस्ट है आपके लिए। और ये जो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है ये हम शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में हर जगह देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इसने सिग्निफिकेंस पूछा है, आपको ट्रांसपायरेशन टॉपिक डिटेल में करना है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड व्हेन स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज एंड देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड व्हेन व्हाई वी कॉल्ड एज अ नेसेसरी इविल ऑफ द प्लांट, कि ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन को हम आवश्यक बुराई क्यों कहते हैं। ये हमें कंप्लीटली करना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द फेट ऑफ पायरुवेट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट की किस मत का वर्णन कीजिए। मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें पायरुविक एसिड जो बनता है, पायरुवेट बनता है। 8 क्वेश्चन है। ये देखो, ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और ये पायरुविक एसिड फॉर्मेशन। 8 क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट।
आपका प्लांट हार्मोन से हमें डायरेक्टली मोस्टली एवरी ईयर क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। और स्पेशली ऑक्सिन जो है वो इम्पोर्टेंट प्लांट हार्मोन है, आप जानते हैं फर्स्ट हार्मोन भी है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसका ऑक्सिन का आप रोल बताइए प्लांट ग्रोथ में। और यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि पौधों में ऑक्सिन की विकासात्मक भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें देखने को मिलता है कि 5 क्वेश्चन उन्होंने दिए होते हैं, 5 में से हमें 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। और ये जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस पार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। मीन्स यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स एंड आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। क्यों यहाँ पे इन्होंने शब्दों की लिमिट नहीं दी है, कह रहे हैं कि आंसर आप डिटेल में दीजिए। और सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, मीन्स स्कैन अच्छे से नहीं हो पाया, पेपर कुछ ऐसा ही था। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव डिटेल अकाउंट ऑफ क्रैब साइकिल। देखो मैंने कहा था कि क्रैब साइकिल से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपने देखा ये वेरी शॉर्ट में भी देखने को हमें मिल गया है और साथ ही साथ हमें लॉन्ग 15 नंबर में भी देखने को मिल गया है। तो आपके इसी पेपर में 18 नंबर का ये क्वेश्चन मिल गया है ओनली क्रैब साइकिल। तो आपको क्रैब साइकिल को डिटेल में बताना है। यहाँ पे क्रैब साइकिल जब आप बताएं तो थ्योरी के साथ साथ आप डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्क्राइब C3 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। फोटोसिंथेसिस की जो C3 और C4 साइकिल है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 11 क्वेश्चन व्हाट आर द फाइटो हार्मोन डिस्क्राइब ऑफ जिबरेलिन इन प्लांट। देखो प्लांट हार्मोन से मैंने अभी बताया भी था, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो आपने यहाँ पे देख भी लिया है कि प्लांट हार्मोन से आपको 7.5 नंबर में भी क्वेश्चन मिल गया है, साथ ही साथ यहाँ पे 15 नंबर में भी मिल गया है। तो फाइटो हार्मोन को आपको कवर करना है, स्पेशली हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन है जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, ये सब हार्मोन मस्ट है। गिव एन अकाउंट ऑफ अ मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू शुगर इन प्लांट। ये आपको करना है कि जो मेटाबॉलिक पाथवे है फैट से शुगर बनने का प्लांट में, उसको डिटेल में। व्हाट आर एंजाइम गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। 13 क्वेश्चन है एंजाइम का। एंजाइम भी मस्ट है, मीन्स एंजाइम से हर साल क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, यहाँ तक कि लॉन्ग में भी हमें देखने को मिलता है। एंजाइम से क्वेश्चन आता है कि एंजाइम क्या होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जिसमें हम पढ़ते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ताला चाबी मॉडल और इंड्यूस फिट थ्योरी। ये थ्योरीज हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ते हैं। और हम ये भी थ्योरी है ये बहुत इजी है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर भी काफ़ी इजी है, तो आपको ये करने ही करने हैं। साथ ही एलोस्टेरिक एंजाइम, होलो एंजाइम, को एंजाइम, एपो एंजाइम, इन एंजाइम पे शॉर्ट नोट हमारे एग्जाम में पूछे जाता है। नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम, मासा कुमरी यूनिवर्सिटी का पेपर था। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ है, जैसे इन्होंने अभी दे दिया कि 3 पार्ट में एक साथ ही। तो पार्ट ए जैसे वेरी शॉर्ट टाइप है, डिफाइन ऑस्मोटिक पोटेंशियल। चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन है ये। व्हाट आर एक्वापोरिन्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। एक्वापोरिन क्या है, इसके क्या कार्य है। डिफाइन जीनोबायोटिक्स। व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप। तो यहाँ पे जो एसेंट ऑफ सैप है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों में देखने को मिल सकता है। गिव 2 डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम इन प्लांट। आपको हमने ये भी एनालिसिस किया है कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें हम देख रहे हैं कि मिनरल न्यूट्रिएंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, कि जैसे डिफिशियंसी पूछ रहे हैं या फिर ये पूछ रहे हैं कि रोल क्या है। तो आपको जो इस चैप्टर में करना है मिनरल्स न्यूट्रिएंट वाले में, आपको ध्यान देना है कि इसका रोल क्या है, मीन्स बेनिफिट क्या हो सकते हैं इसके। और सॉरी, साथ ही साथ हम यहाँ ये भी देखेंगे कि अगर इस मिनरल्स की डिफिशियंसी हो रही है प्लांट में तो क्या हमें देखने को मिल सकता है। व्हाट आर द फोटो रिसेप्टर इन प्लांट। डिफाइन फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिफाइन करना है आपको। व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन। डिफाइन वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 15 मार्क्स में भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है, एक्सटर्नल जो आपका पेपर है। हिंदी में कहता है बसंतीकरण। तो बसंतीकरण का मैकेनिज्म डिटेल में करना है और इसको आपको डिटेल में तैयार करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज किपिड लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये लिपिड है, लिपिड मेटाबोलाइजेशन।
लिपिड का मेटाबोलाइजेशन किसे कहते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्नलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट बी की हम बात कर रहे हैं। पार्ट बी में एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। आप देख रहे हैं ये मासाकुमरी यूनिवर्सिटी का पैटर्न नहीं है, इस वाले पेपर का। इससे प्रीवियस जो मैंने अभी बताया वो मासाकुमरी यूनिवर्सिटी का ही है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आया है वो मासाकुमरी यूनिवर्सिटी ने दिए हुआ है, तो आपको ये प्रिपेयर करना है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन इज एंड पार्ट ए एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। देखो आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन दो प्रकार का हमें देखने को मिलता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन, तो दोनों ही आपको रेडी करना है। सेकंड पार्ट सेक्शन बी का ही है, सेक्शन बी का डिस्क्राइब सम ऑफ द डिफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम इन प्लांट ड्यू टू लेक ऑफ मिनरल। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि मिनरल से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, उसके रोल मिल जाता है या डिफिशियंसी मिल जाता है, तो आपको ये कंप्लीट करना है वो चैप्टर पूरा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट कैम्प प्लांट या क्रेंज एनाटोमी, इनसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्शन स्पेक्ट्रा एंड एनहांसमेंट इफेक्ट। सॉरी, what is Z scheme in light reaction of photosynthesis, why it is called so। तो Z स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है अभी 1-2 साल से, आप इसको कर लीजिएगा। अब फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, दैट इज डिस्क्राइब क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल को डिस्क्राइब करना। क्रैब साइकिल बहुत मस्त है, वेरी शॉर्ट लॉन्ग, मीन्स 3 नंबर में, 15 नंबर में और 7.5 नंबर में आपको ये कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, तो आप इसको प्लीज़ कीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कोएंजाइम, कोफैक्टर, होलोएंजाइम एंड एपोएंजाइम। देखो जैसा मैंने अभी बताया था कि एंजाइम वाला जो चैप्टर है वो मस्त है, बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए, तो एंजाइम को तो आपको डिटेल में करना ही है। साथ ही ये दिया है इन्होंने शॉर्ट नोट, व्हाट डू यू मीन पूछ रहे हैं ये, लेकिन आपको इसको शॉर्ट में तैयार करना है, कोएंजाइम, कोफैक्टर, होलोएंजाइम और एपोएंजाइम को। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको देख रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, साथ ही डीनाइट्रिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट नोट ऑन सीड जर्मिनेशन एंड सैनसेंस। सीड जर्मिनेशन से या सीड फिजियोलॉजी से या सैनसेंस से क्वेश्चन आता है, साथ ही वर्नलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड पार्ट है इसका फोटो पैरियोडिज्म, प्रकाश दीप्तिता। शॉर्ट डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट, मतलब सनलाइट का प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको करना है डिटेल में। बी पार्ट राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फोटोमॉर्फोजेनेसिस, एक्सप्लेन एसेंशियल माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट एंड देयर रोल इन प्लांट। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट वाला। एक्सप्लेन फोटो रेस्पिरेशन एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन प्लांट। यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉन्ग में है ये 15 मार्क्स में, तो फोटो रेस्पिरेशन जो होता है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है प्लांट में, वो आपको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एक्सप्लेन एनी 4 टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन एंड देयर डिफरेंट रोल इन प्लांट डेवलपमेंट। प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपके एग्जाम के लिए मस्ट है, तो प्लांट हार्मोन को आप डिटेल में करना, स्पेशली ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सी, ये मैंने अभी आपको बताया, सॉरी। अब यहाँ देखते हैं 2024 का पेपर है बॉटनी का, फर्स्ट पेपर ये वाला, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कि 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड बी एक्सीड 50 वर्ड। 50 वर्ड से ज़्यादा इसका एक्सीड नहीं करना है।
तो यहाँ पे निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखना है। वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सबसे पहला जो टॉपिक आया है प्लाज्मोलाइसिस, सेकंड है पास्चर इफेक्ट, लेग हीमोग्लोबिन, क्रेंज एनाटॉमी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनसे आपको कमेंट अपॉन में देखने को मिल सकता है, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। इसमें से इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है क्रेंज एनाटॉमी और प्लाज्मोलाइसिस, तो इनको आप अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी देखो शॉर्ट नोट पूछ लेता है। सेक्शन सी में हम दो तरह के पैटर्न देखते हैं क्वेश्चन की, सॉरी 3 टाइप के। एक तो वो डिफरेंस पूछ लेता है और जनरली वो कमेंट अपन में भी पूछ लेते हैं कि 2 से 3 टॉपिक दे दिया आपको और कहा कि आप इस पर कमेंट करो। यहाँ तक कि 5 से 6 भी दे सकते हैं और कहते हैं कि इस पर कमेंट करो ब्रीफ में। तो ये 15 नंबर का लगभग क्वेश्चन होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसमें कंपल्सरी क्वेश्चन कर दिए, 8 क्वेश्चन दे दिए और 8 ही मार्क्स दे दिए है। तो इसमें से हमारा जो इम्पोर्टेंट है, वाई वाटर इज़ कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, विल्टिंग, गटेशन, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, थाइलाकोइड, वॉरबर्ग इफेक्ट, साइट ऑफ क्रैब साइकिल, वर्नलाइजेशन। सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आपको करने भी हैं। नेक्स्ट हम शॉर्ट नोट देखते हैं। वाटर पोटेंशियल, वॉल प्रेशर, प्लाज्मोलाइसिस, ऑस्मोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट विद द हेल्प ऑफ वैल्यूएबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस वेरियस थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, कि काफ़ी सारी जो थ्योरी है एक्टिव एब्जॉर्प्शन की मिनरल्स की वो। डिस्क्राइब मोस्ट फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। 6th question, write short note on concept of two photosystem, photosystem first or photosystem second, photolysis of water, discuss Hash-Slack cycle in detail, important है Hash-Slack cycle। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन डिटेल। मैंने बताया भी था आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इंपॉर्टेंट है, तो देख लो फिर से आपको देखने को मिल गई है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फ्लोइंग सेंसेंस, फाइटोहार्मोन, शॉर्ट डे प्लांट, फोटोपैरियोडिज्म। चारों ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा कि महाकुंभरी यूनिवर्सिटी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन मस्ट है। महाकुंभरी यूनिवर्सिटी प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री का जो आपका पेपर है ये आप सभी जानते हैं, वो 18 में है, 18 ऑफ दिसंबर। तो 18 दिसंबर में अगर ये पेपर है, आपको रेडी करना है टाइमली सब चीज़ें, और आपकी तैयारी नहीं है या फिर आपकी तैयारी है, तो आप क्या करें कि इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात और कि ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट विच इज़ गिवन इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स है ये मस्ट है, मीन्स इनको आपको करना ही करना है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। सो आई होप ये जो आपका वीडियो है आपको पसंद आया होगा और साथ ही इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प हो गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन डिटेल।